हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विद रितु जामड़ा पे। तो समास की जो सीरीज चल रही है इसमें हमें क्या है, समास किसे कहते हैं और सबसे पहले जो समास का भेद है अविभाज्य समास को हमने कर लिया है। तो आज हम करेंगे द्वंद्व समास और द्विगु समास क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, पहले क्या बोलते थे, द्वंद्व मतलब होता है एक तरह से युद्ध युद्ध होता है। ठीक है, द्वंद्व। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, मतलब दो है ना, तो इसमें ऐसे याद रखोगे जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वय आपको दिखाई दे रहा है, तो संस्कृत में द्वय को दो बोलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, दो, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद कैसे प्रधान होंगे अब हम समझते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है एक दूसरे से लड़ना या झगड़ना। यहाँ पे एक बात ध्यान रखोगे, द्वंद्व समास में या तो दोनों पद एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब विलोम में होंगे, या क्या है, दोनों का समान महत्व होता है। दोनों पद का प्रधान के दोनों का समान महत्व होता है। ठीक है, वो होंगे या विलोम में होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है, जैसे माता पिता, तो माता और पिता, तो बीच में क्या है, ये हाइफन आता है, बीच में और का और की और भी आता है। ठीक है, बीच में हम क्या करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तब क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। एक बात ध्यान रखोगे, ये हाइफन कई बार ये बोलते हैं हाइफन आ गया द्वंद्व समास हो गया, नहीं, कई बार ये अविभाज्य समास में भी चला जाता है। अविभाज्य समास में कैसे जाएगा, अगर एक शब्द दोबारा रिपीट हो रहा है ना, जैसे मैंने बोल दिया हाथों हाथ, हाथों हाथ। ठीक है, तो ये क्या है, अविभाज्य समास के अंतर्गत जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया साफ साफ, साफ साफ। ठीक है, तो इसके बीच में हाइफन आ गया, लेकिन ये किसके अंतर्गत जाएगा, अविभाज्य समास के अंतर्गत जाएगा। ध्यान कैसे रखोगे, जैसे सेम शब्द दोबारा रिपीट हो रहा है तो वो किसके अंतर्गत जाएगा, अविभाज्य समास के अंतर्गत जाएगा। लेकिन अगर दोनों शब्द अलग अलग है ना, जैसे दोनों मतलब एक दूसरे के विलोम है या दोनों का समान महत्व है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा भी पद, तो दोनों पदों के समान महत्व, तो वो किसमें जाएगा, द्वंद्व समास के अंतर्गत जाएगा। जैसे अमीर और गरीब, ये क्या है, एक दूसरे के विलोम है ना, भला बुरा। ठीक है, सुख और दुख, तो ये क्या है, द्वंद्व समास के अंतर्गत जाएगा। आप देखो देवासुर, अब कई बच्चे यहाँ पे ना संधि है, कौन सी संधि होगी, यहाँ पे दृढ़ संधि है। ठीक है, तो यहाँ पे दृढ़ संधि बीच में आया हुआ है ना, तो देव और असुर, इसका विग्रह क्या होगा, देव और असुर। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत जाएगा, द्वंद्व समास के अंतर्गत जाएगा। अब आगे आता है, एक आता है द्विगु समास। द्विगु समास का क्या होता है, विजित समास का पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची मतलब सबसे पहले आपको क्या, कोई भी संख्या दिखाई दोगी। द्विगु, द्विगु में आपको द्वि दिखाई दे रहा ना, द्विगु, गु का मतलब होता है गाय। ठीक है, तो द्विगु दो गायों का समाहार। तो यहाँ पे द्विगु समास में सबसे पहले आपको संख्या दिखाई दे रही है, तो जिस समास का पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, तो वो क्या किसके अंतर्गत जाएगा, द्विगु समास के अंतर्गत जाएगा। उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। अब जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे मैंने बोल दिया नौ ग्रह, नौ ग्रह, तो नौ यहाँ पे क्या है, संख्या है ना, नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समाहार। ठीक है, नौ ग्रहों का समाहार, तो यहाँ पे द्विगु समास में एक बार ध्यान रखोगे, जब विग्रह होगा तो समाहार शब्द आएगा। क्या आएगा, समाहार शब्द आएगा। अब यहाँ पे आ गया पंचवटी, तो पंच यहाँ पे क्या है, पांच, संस्कृत में बोलते हैं ना पंच, पंचवटी, तो पांच वटों का समाहार, तो यहाँ पे पंच संख्या आई हुई है, तो ये किसके अंतर्गत जाएगा, द्विगु समास के अंतर्गत जाएगा। पंजाब, तो यहाँ पे पंजाब, तो पांच आबों का समाहार, पंच, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कौन सा हो गया, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। अब एक आता है चौमासा, चौमासा का मतलब 4 मासों का समाहार, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। अब एक आता है चार पाई, तो चार पाई एक शब्द है ना, ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी आता है और द्विगु समास के अंतर्गत भी आता है। ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, चार पाई मतलब चार पायों का समाहार, तो यहाँ पे जैसे विशेष अर्थ में आएगा, तो एक हाथ की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जाता है। ठीक है, अगर वैसे ही आपसे पूछा जाता है ऑप्शन में द्विगु समास दे रखा है, तो द्विगु समास के अंतर्गत भी ये जाता है चार पाई। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।